और अगली बात जो है, बेसिक मैथ्स में कुछ और अपन उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मैं पावर उसमें चेंज करूंगा। तो आप सभी बच्चे बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वीक में जिन बच्चों का एंट्री हुआ है इस ग्रुप में, या जो पुराने भी बच्चे हैं, उनके लिए भी नई बात है। और बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर से चला जाए। मेरी कोशिश यही है कि आपको हर चीज समझे, इसलिए थोड़ा सा अपन स्पीड भी स्लो रखें, कंटेंट भी अपन ने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। जैसे बैच फुल होता है और अपन उसको बिल्कुल फुल फ्लैश शुरू कर देंगे। जैसे आपसे जो पहले वाला बैच है वो एकदम पैक हो चुका है, और अब उसका इस संडे, ये जो कमिंग संडे है, संडे को टेस्ट भी है उन बच्चों का। ठीक है, तो आप भी बहुत जल्दी उनके पैरेलल हो जाओगे और आपका भी टेस्ट और सारी चीजें अपन कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो अभी तो अपन बहुत न्यू स्टूडेंट आपको मान के चल रहे हैं और बहुत बेसिक चीजें ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक है लेकिन जरूरी है। सो हियर वी डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पर अपन डिस्कशन करेंगे कि यू हैव टू फाइंड all values of x satisfying the inequality x minus 1, x minus 2 power 2 और x minus 3 greater than equal to 0। और मैं इस पे भी 3 का पावर ले लेता हूँ। तो अभी तक अपने पास जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस में आप देख रहे थे कि ये सब लीनियर थे, इन पर कोई पावर नहीं था। अब मैंने इन्हों पे पावर भी डालना शुरू किया है। We have to find all those values of x where this type of inequality is always greater than or equal to 0। तो आप ध्यान से समझिएगा आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात, आप सभी लोग ये जानते हैं कि we have to search और only those values of x जहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए। क्या पूछा है आपसे? पॉजिटिव आए या फिर 0 आए। केवल पॉजिटिव पूछा है और केवल 0 पूछा है आपसे। और आप ये जानते हैं कि मेरे को यहाँ पर x की वो वैल्यूज निकालनी है जहां पर इसका साइन पॉजिटिव आए। मेरे को साइन पता करना है। और आपने ये पढ़ा है बहुत छोटे से कि यदि किसी एक्सप्रेशन पे इवन पावर आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर कभी भी किसी साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। मतलब मैं पॉजिटिव नंबर को किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं तो उस नंबर का जो साइन है वही आएगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव में मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव साइन को आप किसी भी जगह मल्टीप्लाई कर दें, वो साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। और वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पर ये एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव हो। और इसलिए ये मैं बिल्कुल आपको बता दे रहा हूं, ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप कहीं भी चले जाएं इस दुनिया में, कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन पे इवन पावर आए तो इवन पावर कभी साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। और जब इवन पावर साइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है तो आप उसको सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको x की वो वैल्यूज पता करनी है जहां पर ये पॉजिटिव आए। और आपको ये तो पता है कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और जब ये पॉजिटिव आएगी तो इसको खामखा क्यों अपन रख के फर्दर अपनी बात को बढ़ाते रहे, अपन उसको छोड़ के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग, मतलब अब यदि यहाँ पे 4 का पावर होता है, इस पे 6 का पावर होता है, इस पे 10 का पावर होता है, इस पे 100 का पावर होता, कोई सा भी पावर लगा दो, उठा के सीधा इसको हटा देना। सिंस हमको इसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, हमको केवल वो वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए जहां पर ये पॉजिटिव आता है।
तो कहने का मतलब एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं विद इवन पावर उनको डायरेक्टली आप छोड़ देंगे, सीधा हटा दीजिए। एक काम हो गया। दूसरा काम यह है कि जिन जिन जगहों पर ऑड पावर है उनको आप 1 से रिप्लेस कर दोगे। पावर को 1 से रिप्लेस कर देना। क्यों? क्योंकि मैं पावर 1 का लगाऊं, मैं पावर 3 का लगाऊं, मैं पावर 5 का लगाऊं, मैं पावर 7 का लगाऊं, मैं पावर ऑड लगाऊं, साइन वही मिलेगा भाई। माइनस पे 1 का पावर लगाओगे माइनस ही आएगा, -1 पे 3 का पावर लगाओगे -1 ही आएगा, -1 पे 5 का पावर लगाओगे -1 ही आएगा, -1 पे 99 का पावर लगाओगे तो भी नेगेटिव साइन ही आएगा। यदि नेगेटिव साइन पर ऑड पावर लगी हुई है तो फिर कोई सा भी ऑड पावर लगा लो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। इसलिए 2 काम आपने याद रखने हैं। इवन पावर को सीधा छोड़ना है और इवन पावर छोड़ने के बाद जितनी भी ऑड पावर है उनको आप 1 से रिप्लेस कर दीजिए। 1 से रिप्लेस 1 अपन लिखते नहीं है, 1 का पावर लगा है तो 1 लिखते नहीं है, तो सीधा अपन उसको ऑड पावर को हटा देते हैं। मतलब नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स, ये पहली बार ही आप समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब अपन 3-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े इजीली हो जाएंगे। तो x-1 ऐसा कॉपी कर लिया और x-3 पर 1 का पावर लगा दिया। अब अपना क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, जो चीज छोड़ी है, x बराबर 2 छोड़ रहे हैं, तो आप ये देख लो x बराबर 2 छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको ये भी पूछा है कि ये पॉजिटिव के साथ साथ जीरो कहाँ पर है, तो ये 0 होता है, 2 पर 0 होता है ये। इसलिए हम अपने आंसर में, फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो हम अपने आंसर में x बराबर 2 को लिखेंगे, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि x बराबर 2 पर ये टर्म 0 हो जाता है और 0 इंटू समथिंग इज 0, इसलिए x बराबर 2 भर आपके आंसर में आएगा। बाकी इस पे जितनी पावर पॉजिटिव लगी सबको छोड़ दो। अब केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। ये तो अपन बहुत बहुत प्रैक्टिस कर लिए। क्या करेंगे? नंबर लाइन प्लॉट करिए। प्लॉट करने के बाद दोनों रूट प्लॉट कर दीजिए। ये रहा 1, ये रहा 3। क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ये साइड से शुरू करेंगे। पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन करेंगे। ठीक है, कितना आसान है मैथमेटिक्स, कोई ज्यादा आपको जद्दोजहद करनी नहीं। वेव बना दो, ये वेव बन जाती है। आपको कैसा चाहिए था? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? ये सारे नंबर्स पर पॉजिटिव आएगा, ये सारे नंबर्स 3 और 3 से बड़े नंबर। और पॉजिटिव कहाँ पर है? 1 और 1 से छोटे नंबर्स पर पॉजिटिव, ये सारे नंबर्स। और पॉजिटिव कहाँ और 0 कहाँ पर आएगा? 2 पर। तो 2 अपने सॉल्यूशन में आपको रखना पड़ेगा। 1 2 3 तीनों पे 0 होता है, तीनों डार्क बनाए। 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0। अब आप अपना आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी क्लोज आएंगे और यूनियन curly bracket. This is our answer of this question. So now take the screenshot of this question और अब आपके ऊपर से कुछ गया हो तो वो मेरे को बता दो। अमोघ, इतना लेट आते हो क्लास में, कैसे चलेगा? तो देखिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। Now we have to solve those values of x which satisfy this inequality. और ऐसी इनइक्वालिटी जब भी आएंगी तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? जिन पे इवन पावर है उनको सीधा छोड़ देंगे। तो इस पे केवल इवन पावर था, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि इवन पावर साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो जितनी जगह इवन 2 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 100 का है, 1000 का है,
इवन पावर है, सीधा छोड़ दो, उसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और जितनी भी ऑड पावर है उनको 1 से रिप्लेस कर देंगे, ऑड पावर वालों को 1 से रिप्लेस करना। तो हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा जो था वो इतने से में कन्वर्ट हो गया। इसको तो अपन सॉल्व करते ही आए, 1 और 3 प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेव बना देंगे, और वेव बनाने के बाद फाइनल आंसर लिखेंगे। हमको पूछा था पॉजिटिव और जीरो कहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव है 1 से छोटे नंबर्स पर और 3 से बड़े नंबर्स पर पॉजिटिव है, और जीरो कहाँ पर है, तो जीरो ये 1 पे है, 2 पे है और 3 पे, तो अपना आंसर बन जाएगा ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। आपके मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न अभी भी है तो पूछ लीजिए। सर वहाँ पे कर्व ब्रैकेट में 2 क्यों लिया है? कौन है, नाम बताओ बेटा। पलक, पलक है, ओके। कौन से ब्रैकेट में बेटा? करली ब्रैकेट में। यस सर। ओके, सिंस आप यदि क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं पलक, तो आप ये देख पा रहे हो कि वी हैव टू सर्च दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर दिस इनइक्वालिटी इज पॉजिटिव और जीरो। अपन को वो पॉइंट बताने जहाँ पे पॉजिटिव भी हो, जहाँ पर जीरो। तो पॉजिटिव तो 3 से बड़े नंबर्स पर है, पॉजिटिव तो 1 से छोटे नंबर्स पे, और जीरो कहाँ पर है? जीरो मतलब इसके रूट्स क्या क्या होंगे। यदि मैं इन इक्वेशन की जगह केवल बराबर जीरो डाल दूं, तो यदि आपको इसको इक्वेटेड टू जीरो करना हो तो कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 वैल्यूज आएंगी। इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स बराबर 1, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स बराबर 2, और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स बराबर 3। तो हमारा 1 और 3 तो आंसर में आ गया था, बट 2 इसमें कहीं भी नहीं था, इसलिए मेरे को 2 एडिशनली वहां पर लिखना पड़ा। समझा पलक? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही पलक की तरह आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके लिए नई चीज है ये, बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में कैच कर पाओ, कैच कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बुरी बात जो है कि मन में रखे रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आगे फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब आप सभी बच्चे समझ गए हैं, यही मान के अपन आगे बढ़ते हैं। करण, तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ी बात? करण क्लियर है? करण भगत, पल्लवी, सुशील। सर अगर 2 इंटरवल्स में आ जाता तो हम उसे सेपरेटली, बिल्कुल पल्लवी, यदि 2 हमारे इंटरवल में आ गया होता तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं लिखते, 2 बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारा नंबर 2 इन इंटरवल में से कहीं पर आ गया होता तो फिर हम 2 को ऐड नहीं करते अलग से। चलिए, ऐसे कुछ और क्वेश्चन आज अपन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। सर प्लीज वो 2 वाला कंसेप्ट फिर से समझा दीजिए, ये आदित्य पांडे बोल रहे हैं, और करण भगत। यस सर, ओके बेटा। सो आदित्य पांडे के लिए अपन एक बार और बता देते हैं। आदित्य पांडे पूछ रहे हैं सर ये 2 वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो 2 कहाँ से आपने लिख दिया? तो बेटा 2 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को एक्स की वो वैल्यूज चाहिए थी जहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी हो और जीरो भी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये थोड़ी था, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए x-2 के स्क्वायर को हटा दिया। क्वेश्चन में तो x-2 का स्क्वायर था। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन तो मेरा ये था, ये तो मैंने बोला कि भैया साइन पे कोई इम्पैक्ट डालते ही नहीं है इवन पावर, इसलिए अपन उसको हटा देते हैं। इसको अपन हटा देंगे डायरेक्ट, इसको 1 से रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन ऐसा दिखने लगे। एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, इसमें पूछा था कि ये जीरो कहाँ पर होगा और पॉजिटिव कहाँ पर होगा। तो ये जीरो जो है वो 1 पे भी होगा, ये जीरो 2 पे भी होगा, और ये जीरो 3 पे भी होगा। 3 पॉइंटों पर ये जीरो होगा, तो तीनों भी आंसर में आना जरूरी था, लेकिन हमारे आंसर में इसमें कहीं 2 नहीं आया था, इसलिए हमने 2 को एडिशनली ऐड कर दिया उसमें। आदित्य, नाउ क्लियर है अभी आपको बेटा? ओके पांडे जी, चलिए। तो अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर रहा हूँ। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये काटा पीटी जमता नहीं है, काय को काट रहे, वैसे ही लेके सॉल्व करो। ठीक है, तो वैसे में थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेकिन अपन विदाउट काटा पीटिंग इसको सीधा सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। काटते नहीं अपन, इसका सेकंड मेथड मैं बताता हूँ, मतलब सॉल्यूशन का सेकंड तरीका।
पेज नंबर 2 पर अपन चलेंगे। क्वेश्चन अपन यही रख रहे हैं और ये इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन, मानसी शेटे ये ऐड नहीं हो पा रही हैं। मानसी शेटे का कांटेक्ट किसी के पास हो तो बोल दो, मानसी आप एंटर नहीं हो पा रहे हो। मैंने करीबन 10 बार उसको एंटर किया, लेकिन मानसी शेटे जेई मानेवाड़ा ब्रांच से हैं, बार बार री एंटर हो रही है, वो एंटर नहीं हो पा रही है। ठीक है, किसी के पास कांटेक्ट हो तो बता दीजिएगा उसको। साहिल सर, अगर 2 बार इवन पावर, 2 बार हो चाहे 4 बार हो चाहे 10 बार हो, साहिल जितनी जगह इवन होगा सब जगह हटाएंगे। मैं इसको 2 बार 3 बार के लिए भी करूंगा अभी। ठीक है साहिल, वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछें अपनी जो सर अंदर की। हाँ बोलो बेटा। सर 2 बार 3 बार इवन पावर रहेगा तो उसके लिए हर बार अलग अलग करली ब्रैकेट बनाएंगे कि एक नहीं ही नहीं में नहीं, लिख देंगे? हर बार करली ब्रैकेट नहीं बनता, कई जगहों पर वो अपने आप इंक्लूड होके आ जाता है। लेकिन यदि इंक्लूड नहीं होके आएगा तो फिर आप एक ही करली ब्रैकेट में 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हो पॉइंट्स। अलग अलग करली ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके, चलते हैं इसके सेकंड सॉल्यूशन पर। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन अब तरीका अलग। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अलग मेथड है। आप जितना कुछ अभी तक याद रखे उसको याद रखे रहना, और ये चीज को अलग से समझना बस। ठीक है, अपन हर जगह ये जो अपन ने याद किया वही लगाएंगे। ये मैं इसको एडिशनली आपके लिए बता दे रहा हूँ एक तरीका और। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें हमको कुछ नहीं हटाना है, ऐसा पूरा क्वेश्चन रखेंगे। नंबर लाइन सीधी उठा के नंबर लाइन प्लॉट करें। नंबर लाइन पे इसके तीनों रूट बनाएंगे। तीनों रूट बना दिए। अब इसमें जो याद रखेंगे कि जब सब पे पावर 1 नहीं है, ठीक है, अभी तक अपन ने, आपको मैंने अभी तक को क्या सिखाया था, अल्टरनेट पॉजिटिव मतलब वेव बनाएंगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में जब पावर कहीं कहीं इवन आ जाती है, कहीं कहीं ऑड पावर आ जाती है, ठीक है, तो फिर ये वेव नहीं बनती है, ये कुछ और बनता है। क्या बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब क्या करोगे, मैं कुछ भी नहीं हटाया हूं इसमें से। अब आपका जो स्टेप है वो ये है कि यहां से चलना शुरू करें। आप यहां पर 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो, एनी नंबर विच इज मोर देन 3। 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान में आता है 4 ले लो, तो सब 4 ले लेते हैं। अब आप 4 यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो 4, एक्स की जगह 4 डाला, 4 माइनस 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 4 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा। 4 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, यहाँ पर साइन कैसा मिला आपको, पॉजिटिव। समझ गए आपको, 3 से बड़ा नंबर लेना है और तीनों जगह डालना है, सबके साइन निकाल लें और सबके साइन को मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस होता है यार। नाउ वी टेक एनी नंबर फ्रॉम बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, अपन ने 2.5 ले लिया। 2.5, यहाँ पे 2.5 डालेंगे। अभी मैंने 4 डाला था, अब मैं 2.5 डाल रहा हूँ। 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1 कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा कि 1.5 नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। साइन देखना है, वैल्यू नहीं चाहिए, साइन बस, पॉजिटिव आएगा। ये भी 2.5 पे पॉजिटिव आएगा और ये 2.5 पे नेगेटिव कैसा आएगा? इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव लगा दिया। अब डालो एनी नंबर बिटवीन 1 and 2। 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 पे ये साइन कैसा आएगा, 1.5 पे ये साइन कैसा आएगा, 1.5 पे ये साइन कैसा आएगा, तो प्लस इंटू माइनस कैसा आएगा। एनी नंबर विच इज लेस देन 1, 1 से छोटा कोई नंबर, 0 ले लेता हूँ, 0 ले लिया। 0 पे इसका साइन कैसा आएगा, इसका साइन 0 पर कैसा आएगा, इसका साइन 0 पर कैसे आएगा। नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा आता है, इसमें साइन ऐसे लगेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आता। ये फर्क आता है इस क्वेश्चन।
ये साइन लगाने में किसी को कोई दिक्कत गई हो बताओ मेरे को अभी। बस बिटवीन नंबर ले लेना है। ओके, श्रुति जोजा बोल रहे हैं सर एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्या? कर देंगे, हाँ बिल्कुल कर देंगे बेटा। देखो क्या करना है बेटा, 1 2 3 तीनों नंबर प्लॉट करना है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 2 3 प्लॉट करने के बाद अब आप क्या करोगे, 3 से बड़ा कोई कोई भी नंबर, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 3 से बड़ा होना चाहिए बस। तो 3 से बड़ा नंबर मैंने क्या ले लिया, 4। 4 को यहाँ डालना एक्स की जगह, तो 4 में से 1 गया पॉजिटिव आएगा, 4 में से 2 गया पॉजिटिव आएगा, 4 में से 3 गया पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। ना भी टेक एनी नंबर बिटवीन 2 and 5, 2.5 ले लिया, 2.5। 2.5 पे ये साइन कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। 2.5 पे ये भी साइन कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। 2.5 पे ये साइन कैसा दे देगा, नेगेटिव, क्योंकि 2.5 में 2.5 से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। अब इनका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। 1.5 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। 1.5 माइनस 2 माइनस का 0.5 आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है और नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर लगाओ तो पॉजिटिव ही आता है। ये चीज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आप ये देखो, ये हमेशा पॉजिटिव आया, कभी नेगेटिव नहीं आता। तो 1.5 यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और 1.5 यहाँ डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, और ऐसे ही ये साइन है। ओके बेटा, चलिए शिशिर समझ गए, सॉरी क्षितिज समझ गए हैं, और बाकी बच्चों को भी समझ के आई हो, तो ये मैं हटा देता हूँ। ये लग गए साइन, एक बार साइन लगा दिया, वेव बना दो। ये बना देते हैं वेव। यहाँ कैसी है, पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, फिर यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, और फिर यहाँ पर कैसा है। देखो वेव नहीं बनती यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखना। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि पॉजिटिव या फिर जीरो कहां पर है। तो अब आंसर लिखना शुरू करो, बस और कुछ नहीं है। आंसर लिखना शुरू करेंगे। एक्स बिलोंगिंग टू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 से। आंसर वही आया जो पहले केस में आया था, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। सर दैट 1 2 3 लाइन इज कंपल्सरी, हाँ बिल्कुल करण, दिस इज द बेसिस ऑफ द आंसर। इसको तो बनाना ही पड़ेगा, बिना इसके आप आंसर नहीं लिख सकते हो। आप पुराने वीडियो देखना बेटा करण, आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली है क्या वो। ठीक है करण, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। मैंने एक क्वेश्चन को 2 मेथड से आपको सॉल्व करके बताया, और अभी भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं उसको। सर ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं? कोई सी भी मेथड, दोनों में से जो आपको अच्छे लगे आप कर सकते हो, लेकिन ये मेथड आगे जाके थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब मैं इसमें 7 8 फैक्टर दूंगा तो इवन पावर वाले छोड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप 8 तक को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में समय ज्यादा लगता है ना बेटा। मैं फिर 3 से बड़ा भी देख रहा हूँ, फिर 1 और 2 और 3 के बीच में भी डाल रहा हूँ, हर जगह साइन चेक करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये लेंदी हो जाता है, टाइम टेकन ये इसमें है ये। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलते हैं अपन एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये मानसी ऐड नहीं हो पा रही है, चलते क्वेश्चन लेते हैं।
सुजल पूछ रहे हैं कुछ, सर आंसर असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है जैसे चलेगा? नहीं, जब भी आप बेटा आंसर लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखिए, ठीक है। उसमें लिखते वक्त कभी जो आप इंटरवल लिखते हो, इंटरवल में छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में आता है, इसलिए आंसर आप, हाँ आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं भाई, पहला वाला ब्रैकेट बाद में, बाद वाला पहले वाले में बन जाए, ठीक है। लेकिन लिखते वक्त आपको गड़बड़ी नहीं होगी यदि आप एक ही तरीके से सीखेंगे, तो फाइनल जब एग्जाम होगा तब तक आपको एक ही तरीका याद रहेगा और उससे आप एकदम सही करते रहोगे, ठीक है। तो एक ही प्रोसेस से याद रखें। ओके चलिए, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x plus 3, x minus 1, x plus 10 या x plus 5 ले लेते, उस पे पावर 10 ले लेते, x minus 6, x plus 2, x minus 4, 5 कर लो। ऐसे बहुत क्वेश्चन, जो मर्जी आप बना सकते हैं क्वेश्चन। पहले ग्रेटर देन इक्वल, अपन लेस देन इक्वल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले अपन अपनी शॉर्टकट वाली मेथड से इसको सॉल्व करें, क्योंकि 3 जगह इवन पावर लगा हुआ है, टोटल 7 फैक्टर है, 3 जगह इवन है, तो मैं पहले अपनी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। पहली वाली भी मैथ, दोनों मेथड से मैं करके बताऊंगा, दोनों से आपका आंसर मैच कराऊंगा, ठीक है। आप देखते रहो बस सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, जितने इवन पावर है उनको सीधा छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, ये सीधे हट गए। अब जिनको आपने छोड़ा है उसको देख लो आप अपने आंसर में रखोगे कि नहीं, क्योंकि हमको 0 पूछा है और 1 पे ये 0 होता है, इसलिए 1 हमारे आंसर में आएगा, -5 हमारे आंसर में आएगा, -1 हमारे आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि -1 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उसको 0 लिखोगे तो पूरा इक्वेशन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 न्यूमरेटर में थे, एक डिनोमिनेटर में था, जिनको छोड़ा है न्यूमरेटर वाले रखेंगे आंसर में, डिनोमिनेटर वाला छोड़ देंगे, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया, जितनी भी ऑड पावर है उनको अपन 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। अब अपना क्वेश्चन हो गया x plus 3, x minus 6, x plus 2 और x minus 4 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाएंगे, सबसे छोटा रूट इसमें -3 है, -3 से बड़ा रूट -2 है, उससे बड़ा रूट 4 है और सबसे बड़ा रूट 6। ये अपनी नंबर लाइन बन गई, 4 के 4 रूट बना दिए, ठीक है। अब इस पे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे, मतलब वेव बना दी, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव। आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था भाई नेगेटिव कहाँ कहाँ है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, ये आपका जो अब आंसर होगा वो क्या होगा। अच्छा, इसमें ये वाले रूट भी प्लॉट कर लिया करो, क्योंकि ये हमको रखना है, तो हमको जो रखना है वो है 1। 1 कहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर कहीं आएगा, फिर 1 और -5 कहाँ आएगा, -5 यहाँ। तो अब आप देख रहे हो -5 ऑलरेडी इन वैल्यूज में इंक्लूड हो गया, बट हम पॉजिटिव नहीं ले रहे, नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए -5 और 1 के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। तो अपन अपना आंसर लिखते हैं, तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 4 से 6
यूनियन करली ब्रैकेट 1 और -5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, so now check your answer। देख लीजिए, कोई डाउट हो आपको, अभी समझा नहीं हो तो पूछ लीजिए। अपन इसको दूसरी मेथड से भी करेंगे जो इसकी एक्चुअल मेथड है। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है। इसमें अपन इवन पावर हटा के अपन को 7 फैक्टर दिए थे, 7 में से 3 सीधे मैंने गोल कर दिए। मैं केवल 8 पावर वालों को लेके सॉल्व कर दिया, आंसर में ये आया। और अब अपन एक्चुअल मेथड से करेंगे तो भी आपको मैं यही मैच कराता हूँ, देखो यही आता है, कोई फर्क नहीं आता। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। सर जब हम इवन पावर के नंबर्स को काटते हैं तो जो रूट्स होते हैं तो उन्हें कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना पड़ता है। हाँ, उनको करली ब्रैकेट में ही लिखोगे बेटा, क्योंकि वो एक एक वैल्यू है ना, एक नंबर के लिए इंटरवल नहीं लगाया जाता। यस। चलिए, तो चलते हैं सेकंड सॉल्यूशन की तरफ इसकी। यस सर। ओके, ठीक है बेटा। श्रेया, रीज्वाइन कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। We are moving to page number 4 and its second solution. चले, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और सेकंड सॉल्यूशन अपन इसका दिख रहा है। आंसर मैं लिखा रहने देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन में एक बार और लिख देता हूँ, इनको हटा देता हूँ। अपना क्वेश्चन ये था, x - 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर x + 5 पावर 10। यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया था। पहले अपन ने इसमें से इवन पावर वाले टर्म्स को बोल करके आंसर किया था। अब मैं विदाउट एलिमिनेटिंग इवन पावर्स ऑफ फैक्टर्स, इसको अपन डायरेक्ट अपनी एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें सारे रूट्स को अपन प्लॉट करते हैं एक साथ। तो सबसे पहले आप सारे रूट्स मेंशन कर लिया करो। ठीक है, सारे रूट्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे छोटा रूट जो इन सभी में है वो है -5, फिर है -3, फिर है -2, फिर -1, फिर 1, 4 और 6। 3 और 4, 7 वैल्यूज है। सातों को नंबर लाइन पे दिखाना होगा, दिखा देते हैं। -5 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में। फिर आएगा -3, न्यूमरेटर में है अगेन। फिर आएगा -2, डिनोमिनेटर में है, होल बनाएंगे। फिर आएगा -1, डिनोमिनेटर में है, होल बनाएंगे। फिर आएगा +1 न्यूमरेटर में है, +4 डिनोमिनेटर में है और +6 न्यूमरेटर। ये सातों आपको प्लॉट करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, 7 नंबर आएंगे। 4 पर डार्क सर्कल होगा जो न्यूमरेटर में है और 3 पर होल होगा जो डिनोमिनेटर में। कर दिया ये। ठीक है, अब इसके बाद अपनी वही प्रोसीजर, एक एक के साइन चेक करते जाओ। वो आप क्या करेंगे, अपन 6 से बड़ा कोई नंबर डालेंगे।
6 से बड़ा नंबर पे सबका साइन चेक करना है। 7 ले लिया, जैसे 7 पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए 6 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो। और अब अपन 4 और 6 के बीच का कोई नंबर डालते हैं, और 4 और 6 के बीच में आता है 5, 5 डाल लेते हैं। 5 पर इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भर नेगेटिव है। 5 पर पॉजिटिव, 5 पर पॉजिटिव, 5 पर पॉजिटिव, ओवरऑल एक ही बार नेगेटिव साइन आया, इसलिए नेगेटिव है। अब अपन डालते हैं एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 4। 1 और 4 के बीच में 3 डाल लेते हैं, तो 3 पर इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। 3 पर इसका साइन पॉजिटिव, 3 पर पॉजिटिव, 3 पर नेगेटिव, 3 पर पॉजिटिव, 3 डालोगे तो नेगेटिव, 3 डालोगे तो पॉजिटिव। इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव इससे पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3 से बड़े नंबर्स पर पॉजिटिव आएगा। अब अपन डालते हैं एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में आता है 0, 0 डालते हैं, तो 0 डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 0 डालोगे, चूंकि इवन पावर है तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। 0 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, 0 डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 0 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और 0 डालोगे तो ये पॉजिटिव। यही के यही साइन लगते हैं, मतलब फिर से पॉजिटिव है। -2 और -1 के बीच में -1.5 डाल देता हूँ। -1.5 पर इसका साइन पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। -1.5 पे ये नेगेटिव आएगा, -1.5 पर पॉजिटिव आएगा, -1.5 पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, यही साइन रहेंगे। -3 और -2 के बीच में -2.5 डालते हैं। -2.5 पे पॉजिटिव 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 नेगेटिव, -2.5 पे अब ये नेगेटिव हो जाएगा, -2.5 पे नेगेटिव, -2.5 पे पॉजिटिव, 3 बार नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव है। -5 -3 के बीच में -4 डाल लेते हैं। -4 पर ये नेगेटिव हो जाएगा, -4 पर पॉजिटिव पॉजिटिव, -4 पे नेगेटिव, -4 पर नेगेटिव, -4 पर नेगेटिव, और -4 पर पॉजिटिव, 1 2 3 4 बार तो पॉजिटिव आ गया। -5 से छोटा नंबर -6 डाल लेते हैं। -6 पे नेगेटिव आएगा, -6 पे पॉजिटिव पॉजिटिव, -6 पे नेगेटिव, -6 पे नेगेटिव अगेन, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बनती है इसकी शेप। इतना करना पड़ेगा आपको हर बारी जब ज्यादा फैक्टर आएंगे। ये अपन दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं इसका, और अब अपन इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, बस अब कुछ नहीं करना। तो अपना आंसर देखिए क्या बनेगा। x बिलोंग्स टू, हमको कैसा चाहिए था? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कहाँ है? -3 से -2 के बीच, और 0 है -5 पे, इसको अपन बाद में इंक्लूड कर लेंगे। तो आंसर बनेगा -3 से -2। उसके बाद नेगेटिव कहाँ पर है? ये 4 से 6 के बीच में। और अब 0 वाले पॉइंट अपन को देखना है, तो 0 कहाँ पर हुआ? -5 पे और 1 पे। क्योंकि ये आंसर इससे बना, और यही आंसर पहले भी बना था। आंसर में कभी कोई चेंजेस नहीं आता है। तो दिस इज दी सेकंड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सेम अप्रोच से किया जैसा आपको पहले बताया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, इसमें अपन को कुछ नहीं हटाना पड़ता है, और एग्जैक्ट अपन सोल्यूशन तक पहुंच भी जाते हैं। सेम सोल्यूशन मिलता है आप किसी भी मेथड से जाओ, चाहे फर्स्ट मेथड से चाहे सेकंड मेथड से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। सर वन टाइम रिपीट प्लीज। कौन सा स्टेप बेटा? ये तो बहुत बड़ा है, कहाँ से नहीं समझा वो बता मेरे को। सर हम साइन की इसमें नहीं समझ। साइन बेटा आपको हर बार ही चेक कर, मैं एक दो साइन जैसे चेक करके आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसका साइन चेक करना चाह रहे हैं, जैसे
1 और 4 के बीच में, तो आप 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर डालो। मैं 1 और 4 के बीच में जैसे 3 ले लिया, तो अब आप x की जगह पर 3 डालेंगे और साइन चेक करेंगे। x को 3 डालेंगे तो 3 + 3 6 आता है, मतलब पॉजिटिव आएगा। x को 3 डालेंगे तो 3 - 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है, पॉजिटिव आएगा। 3 + 5 8 का पावर 10 पॉजिटिव आएगा। 3 डालेंगे तो 3 - 6 -3 आएगा, नेगेटिव आया। 3 डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 3 डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और 3 डालेंगे तो ये पॉजिटिव। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू, इन सभी को प्रोडक्ट करिए। जब इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो ओवरऑल साइन कैसा मिलेगा आपको? पॉजिटिव साइन मिलेगा। इसलिए 1 और 4 के बीच में ये पॉजिटिव साइन देगा। समझा श्रेयस? ये यस सर, ऐसे ही सब जगह कर लोगे श्रेयस? यस सर। चलिए, now take the screenshot। कोई डाउट अभी किसी बच्चे को और है तो पूछ लीजिए इसमें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी क्वेश्चन आपको देते हैं, आप ट्राई करिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सिंपल सा ही क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर करो। करिए आंसर। सर दोनों भी मेथड से करें क्या? कोई भी एक से पहले आंसर दे दो मेरे को, फिर आप दूसरे से भी ट्राई कर लेना। आदित्य बेटा चेक करो, +2 कहाँ से आ गया? कोमोलिका -3 से -1 के बीच में -2 ऑलरेडी है, इसलिए वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी करेक्ट है। पलक, वेरी गुड पलक, लेकिन छोटा नंबर पहले आएगा पलक, बड़ा नंबर बाद में जाएगा। पल्लवी सुशील बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। आदित्य -3 से -1 में -2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दिव्यानी करेक्ट है, वेरी गुड दिव्यानी।
सर 2 इंक्लूडेड है का क्या मतलब है? इंक्लूडेड मतलब क्लोज इंटरवल आएगा बेटा। इंक्लूडिंग मतलब क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, इसलिए अपन को क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। यस सर। यस में तुम्हारे जोर नहीं दिख रहा। यस सर। यस सर। आदित्य -2 नहीं आएगा बेटा। सर 2 कर्ली ब्रैकेट में लिखना है क्या? हाँ, 2 नहीं लिख देंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। एक मैं बता देता हूँ। देखो अभी सॉल्यूशन देखो सभी लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। सबसे छोटा रूट -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है। -1 से कोई बड़ा नंबर आप डालोगे, जैसे 0 डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। -2 -1 के बीच में -1.5 पे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। -1.5 पे पॉजिटिव, -2.5 पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और -4 पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। आपको चाहिए था नेगेटिव कहाँ है, तो नेगेटिव ये -3 से -1 तक, -2 ऑलरेडी आ गया इसमें, इसलिए अपना आंसर क्या लिखोगे आप, -3 से -1, क्योंकि इतनी वैल्यू में -2 आता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर -3 से -1 है, और कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है आदित्य। यस सर। ओके अमोक करेक्ट है, वेरी गुड अमोक। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करिए, एक कल की क्लास में और अपन प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है मेरे को हेलो भेज दें, मैं प्रीवियस वीडियो भेज दूंगा, एक बार आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, फिर कल की क्लास में आपको और भी समझ में आएगा। बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है ऐसे ही करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। सर सेकंड मेथड से करना जरूरी नहीं है ना? मींस हाँ जरूरी नहीं है, जरूरी जो अच्छी लगे मेथड आप उससे कर सकते हो। ठीक है बेटा। यस। ओके बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा बाय। ओके तपेश बाय। बाय हर्षिका, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा।